तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं अपने घर और आज थोड़ा सा एक दिन की छुट्टी लेके आए हैं। ये देखो पलायन पलायन करके हम यहाँ से तो पलायन में अपने घर आ गए हैं और दिल्ली घूम घाम के। और अभी देखते हैं हम यहाँ पर हम कौन कौन मिलता है और किस से बात हो पाती है और क्या क्या गांव के नज़ारे दिखा सकते हैं आपको। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दें। आजकल यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो रही है और लोगों से मिलके पूछते हैं कि पानी की समस्या क्या कारण है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बढ़ाई और कुछ काम है और बढ़ाई से हम जाएंगे सौलाधार और सौलाधार से हम मिलते हैं अपने कुछ गणमान्य लोगों से, कुछ जो हमारे गांव के सम्मानित गणमान्य हमारे बड़े भाई छोटे भाई सभी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है हमारी इन बातों का और क्या मुद्दे हैं अभी गांव में, उन पर बात करते हैं। और अगर कुछ ज्वलंत मुद्दा मिलेगा तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और उसकी समस्याओं के समाधान हेतु बात भी करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा ज्वलंत मुद्दा 2-4 दिनों से पानी की समस्या थी। तो थोड़ा प्रधान जी से बात करेंगे और थोड़ा अन्य जनों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको हम भी गाँव के और नज़ारे भी। समझा कुछ क्या क्या होगी है झाड़ियाँ। ये कभी एक टाइम पे इसकी जो नीचे खेत देख रहे हैं आप, इस खेत में बड़ा अनाज हुआ करते थे, आज ये सब झाड़ी युक्त हो गया है। इसका भी क्या समाधान निकले। ये देखिए हमारी भाभी, हमारी अशोकदा की वाइफ, इन्होंने ये जो रास्ता बिल्कुल बंद था इन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इसको साफ कर दिया है। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। तो इन्होंने ये साफ कर दिया, देखो ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ऐसे ही सभी लोगों को जिनके खेत रास्ते के आसपास है उन्होंने रास्ते के घास को काट देना चाहिए। ये सब ये बढ़ाया जाता है समय ये रास्ते, ये खेत देखिए ये कभी आबाद हुआ करता था, आज ये बंजर भूमि की ओर अग्रसर है। आपको एक फूल दिखाते हैं, आप देखिए वैसे तो फूल बहुत है लेकिन इस खेत में अकेला ये फूल हमने आपको जीवित रखे हुए है। ये देखिए आप, ये निशानी दिखा रहा है कि अगर पतझड़ में भी कोई अगर मन में इच्छा हो, खिलने की इच्छा हो तो कहीं भी खुश हो सकता है। हालांकि आजकल हाजिरी फूल की समय चल रहा है और ये बहुतायत मात्रा में है। अभी हम आपको उधर दिखाएंगे बुढ़ाई में, लेकिन यहाँ पर ये अकेला फूल नहीं, पूरे खेत में देखिए कहीं फूल नहीं है, यहाँ पर ये खिला हुआ है। तो ये एक नई आशा और नई उमंग का प्रतीक है। ये देखिए अब आ गए हम बुढ़ाई और ये है हमारी अम्मा, हमारी बुढ़ाई की अम्मा। बुढ़ाई की अम्मा के पास मिलने आए हैं। मैं पिछली बार आया था यहाँ, इनसे मुलाकात नहीं पाई थी और क्योंकि टाइम नहीं होता मुलाकात नहीं पाई थी, गांव के हर कोने में जाना पड़ता है। आज हमको मौका मिला, हमने कहा सबसे पहले बुढ़ाई में जाते हैं और अम्मा से मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ मुलाकात करना आए हैं और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे। मेरे नाती के बच्चे देखो आप, जंगल में कुछ ही शेर बचे हैं, ये उन शेरों में से एक ही है। हमारी अम्मा, बुढ़ाई की अम्मा। ये हमारे बुढ़ाई का खेत है। ये देखिए बुढ़ाई में फूलों की फुलवारी, अम्मा की फूलों की फुलवारी आग सेक रहे। देखो ये पहाड़ी आग, पहाड़ियों का आजकल जाड़ा में आग सेकने का। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारी चाची चाय लेके आ गई है। अब दोनों मीठी ना तुम खाओ, तुम 2-3 शेर है। अरे भाई ये देखिए बुढ़ाई में फूलों की फुलवारी, अम्मा की फूलों की फुलवारी आग सेक रहे। देखो ये पहाड़ी आग, पहाड़ियों का आजकल जाड़ा में आग सेकने का। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारी चाची चाय लेके आ गई है। अब दोनों मीठी ना तुम खाओ, तुम देखो मैं बैग दगड़ा गया और लागी दगड़ा जैसे मैं काली बैग देखो उनका उठी नहीं मत, जैसे बिहार जानता था उड़ गए किसी अभी देखो सद्दा की दुकान, हम सद्दा की दुकान में बैठे हैं और वहाँ अंदर की दुकान जो है वो क्या कहते हैं सोने, ऐसा लग रहा है सोना रखा हुआ है। दादाजी ने मुझे लग रहा है सोने की खान लगा दी है दादाजी। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो आप पे लगे।
हमारे हमारे जो शब्द है यहाँ पर लगे और ये जो दुकान है सोने से भर जाए। लेकिन ये अभी हम यहाँ दुकान में खड़े हैं तो मैंने भी आपसे कहा था कि थोड़ा मतलब ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए। तो अभी यहाँ ज्वलंत मुद्दा हो रहा है पानी का, क्योंकि यहाँ पानी ऊपर से ही नहीं आ रहा है कह रहे हैं। और क्योंकि अभी बरसात का टाइम था, बरसात के टाइम में तो पानी होना ही चाहिए था, नहीं बरसात में मतलब जाड़ों का समय था। और जाड़ों के समय में आजकल तो पानी इतना ज़्यादा होता था कि बिल्कुल फूटता था ऊपर को। लेकिन अभी यहाँ आजकल ऐसा हो रहा है जैसे ऐसा लगा हो कि जून का महीना चलना होगा और पानी नहीं आ रहा होगा। अभी उनको भाई साहब लोग बता रहे हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है। हाँ, अभी एक टाइम वो जो पानी आ रहा है वो भी 2-2 बर्तन करके आ रहा है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा समस्या है भाई, ये पानी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी मतलब समाधान की बात करें तो अभी भाई लोग कह रहे हैं कि अभी हमने वहाँ बात करी कि जेई से बात करके, हम जल निगम में बात हो रही है, जल संस्थान बात हो रही है। हाँ, और वो आज गए थे तो क्या करें पता नहीं, उसके बारे में अभी जानकारी मिली नहीं है। अभी जो कौन गए थे वहाँ? एक सरपंच साहब हैं, तो पूर्व प्रधान और अभी और यहाँ भी वर्तमान सरपंच जी और हो सकता है हमारे जो वर्तमान ग्राम प्रधान के जो है प्रतिनिधि वो भी गए हैं। तो अभी हम उनसे भी पूछते हैं कि उन्हीं से पूछेंगे कि क्या वहाँ का निर्णय नहीं लिया। वैसे मेरी बीच में बात हुई थी प्रधान जी से, तो कह रहे थे कि हमने जो वो है जेई हैं जल संस्थान के, उनसे बात करी है। वो कह रहे थे कि जो सुंदर हैं यहाँ उनको भी टाइम नहीं है अभी, तो यहाँ लाइनमैन है अभी वर्तमान में, वो एक दिन आएंगे और उसको देखेंगे कह रहे थे। तो देखो अभी हम प्रधान जी से भी बात भी करते हैं कि भाई क्या बात हुई है। सलधार शाम का नज़ारा, अंधेरा होने को है तो और सलधार मार्केट सुनसान हो चुकी है। आपको सलधार का नज़ारा आप नाइट वाला नाश्ता करके जाओगे। आप नाश्ता करो और हम करते हैं डिनर। नहीं, आपको और ये नाइट हमारे वाला भवन डिनर करना मिस्त्री, पड़ेगा। भवन मिस्त्री, ये हमारे भवन मिस्त्री है। हाँ, ये देखो ये है हमारे हेमंत मिस्त्री। सरकारी में ये देखिए सरकारी महल है, देखो। शाम को जा रहे हैं हम, कोई पता नहीं है भाई, अंधेरा बहुत है। मेरा बहुत है और हाँ। आतंक बहुत खतरनाक है। लेकिन अभी हमारा आतंक चल रहा है यहाँ। अभी 2 पैर का आतंक है, 4 पैर का आतंक हाँ, 4 बहन के आता है, मतलब हो जाएगा शुरू होने वाला है। शुरू हो जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं टाइम पे घर। तब तक गुड बाय। तो अभी मेरे साथ है हमारे गांव के सरपंच जी, और अभी मैं भी ऊपर सुधार बात कर रहा था भाई लोगों से कि अभी गांव में थोड़ा पानी की समस्या चल रही है। और उन्हीं से मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी एक गांव की टीम, जिसमें सरपंच जी, प्रधान जी और भी प्रधान जो उनकी प्रतिनिधि है पूर्व प्रधान, और शेखर भट्ट जी भी थे साथ में। हाँ, शेखर भट्ट जी जो पूर्व वो रहे हैं सरपंच रहे हैं, तो वो साथ गए थे। और तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार उनसे पूछूंगा, तो सब लोग तो नहीं मिल पाए हैं। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी हैं, और सरपंच जी थोड़ा बताएंगे हमें कि वहाँ अभी पानी की समस्या कहाँ से हो रही है और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो बताइए सरपंच जी, आप बताइए। नहीं, वो समस्या का समाधान के लिए तो हम वहाँ गए थे, लेकिन समस्या कहाँ हो रही है ये तो वहीं पर जाने को पता चलेगा। गाँव वालों को वैसे ही पता है। पानी के जो नल हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो पूरा पानी पूरे प्रेशर से आ ही ना, कहीं पर तो बाल बराबर आ रहा है और कहीं पुल चल रहा है। तो कहीं पर वो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर न कहीं मतलब नलों के अंदर कुछ जमा हो चुका होगा। अच्छा, तो जैसे मतलब कोई मलबा जमा हो चुका है। आप तो उसको पूरी बोलते हुए आना पड़ेगा, पूरा लाइन चेंज करनी पड़ेगी उसमें। अच्छा, उसमें आज हम गए थे, जब जल निगम भी गए थे, जल संस्थान भी गए थे। वो सुबह वाला पानी जो है वो जल संस्थान के अंदर है, और जो रामगंगा वाला जो पानी है वो है जल निगम के अंदर। ठीक। तो दोनों ही डिपार्टमेंटों पे हमने आज बात करी है। हाँ, तो हमने जब दोनों डिपार्टमेंट, जल निगम में भी हम गए, जल संस्थान में भी, वहाँ जो दोनों में हम एक्शन साहब से मिले हम,
और उनसे अपनी समस्याएं हमने उनके सामने रखी, सब बताया और उन्होंने अच्छा हमको इसका रिस्पॉन्स दिया। आने वाला टाइम बताएगा कि वो हमने वहाँ पर जाके क्या बातें की, ये हमारा आगे का कार्य बताएगा। क्योंकि अगर हम आगे के लिए अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा होता है तो काम तो समझ लो कि हमारा काम हो गया। अदरवाइज ये लिया जाएगा कि हमारी बातों को हल्का लिया तो फिर हम अपने सारे पैतरे आजमाते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे उसमें। लेकिन फिलहाल हम एक लाइन से तो चलें। मतलब ये काम पहले हमने इसको जमीनी स्तर पर खुद अपने हाथों से करके देखा, जितना हो सकता था अपने हाथों से किया। लाइनमैन है नहीं दोनों ही लाइनों में, तो अपने खुद भी हमने अपने हाथों से किया। थोड़ा बहुत हमें कामयाबी भी मिली, लेकिन अब बड़ा काम करने के लिए हमारे पास इतने साधन भी नहीं है और दूसरा हमें अथॉरिटी भी नहीं है, अनुभव नहीं। तो बगैर लाइनमैन के ये काम नहीं होगा। तो आज हमने वही सारी दिक्कतें उनको बताई उन लोगों को। और फिर साथ में हमारे यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी मीन जायदाद की फरोख्त कर रहे हैं, खरीद फरोख्त। तो उन लोगों ने भी कुछ अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था हमारे बाउंड्री पे, हमारी 16 गांव की सीमा पे। तो उस संबंध में भी हम एसडीएम साहब से मैं देख रहा था ये जो हमारे शेखर जी उनके घर के आगे, उनके घर के आगे वो क्योंकि मुझे मोहनदा भी कह रहे थे कि हमारे 2 खेत उन्होंने अतिक्रमण कर लिए। वो मल्ला डोला वालों ने कुछ अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पर। तो उसकी भी हमने जानकारी दे दी। आज एसडीएम साहिबा से भी हम मिलने गए थे, उनसे भी बातचीत हुई है। उनने 3 दिन का टाइम मांगा है हमें अपनी कार्रवाई से अवगत कराने के लिए। अच्छा। साथ ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें, क्योंकि वो फॉरेस्ट मेरे वन पंचायत के अंदर आता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लिया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपना मुआयना करेगी वहाँ पे। और साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी को भी लिया है, ताकि पीडब्ल्यूडी वो रोड से, क्योंकि कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आता है, तो पीडब्ल्यूडी भी अपना निरीक्षण करेगी। तो इस प्रकार हम आज 4-5 डिपार्टमेंट से मिलते हुए अभी घर पे पहुंच रहे हैं। तो अभी जस्ट भाई साहब अभी घर पहुंच रहे हैं और घर पहुंचते ही मैंने कहा पहले इनसे बात कर लेते हैं। और क्योंकि अभी मुद्दा चल ही रहा था, तो अभी जस्ट बात करके हमको आपके सामने प्रस्तुति क्या है कि मतलब पानी के लिए जितनी कार्रवाई हो सकती थी अपने स्तर पे, वो वहाँ जाके चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, पीडब्ल्यूडी ऑफिस हो, या फिर एसडीएम साहिबा से बात करनी हो। जितने मुद्दे थे, जो 2-4 मुद्दे भी हो रहे हैं, उन मुद्दों पे हमारे बात की है। और आशा करते हैं कि जो भी मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। और अगर नहीं होंगे तो फिर हमको बृहद स्तर पे इस पर काम करना पड़ेगा और एक मतलब जन आंदोलन काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बिना जन आंदोलन के काम होगा नहीं। और जब जन आंदोलन होते हैं तो हम हमेशा कुछ न कुछ क्रांतिकारी फैसले जरूर होते हैं। और गांव की भलाई के लिए हमको प्रधान, सरपंच और जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके साथ मिलकर इसी जन आंदोलन करना होगा। अगर नहीं होता है तो नहीं, तो अगर काम होता है, अगर काम सही ढंग से हो जाएगा तो हमें जन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं होता है, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, इतने साल तो मुझे भी हो गए हैं, तो हमारे इस लाइन, जो पानी की लाइन है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ अवांछित तत्व, जो यहाँ पर अवांछित लोग हैं, जो यहाँ पर हमेशा जो ये मतलब आपराधिक लिप्त लोग हैं, ये हमेशा लाइनों को तोड़ते हैं। नाम तो मैं यहाँ पर लेना भी नहीं चाहूँगा और यहाँ पर मैं कह भी नहीं सकता किसी पर्सनल को, लेकिन एक ग्रुप यहाँ पर हमेशा कार्य रहता है जो केवल अपने फायदे के लिए इस पानी को वो प्रयोग करता है और जनता को नहीं देखता है। चाहे वो आगे लेके जगह पर ऐसे हैं जो हमारी लाइन में आते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर ये काम नहीं होता है तो यहाँ पर हमको सभी रूप से भागीदारी लेनी होगी, तभी ये काम हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम किसी सरपंच या प्रधान या किसी जनप्रतिनिधि को दोष दें, यहाँ पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सहयोग से काम करने पर तभी काम हो पाएंगे। हम किसी को दोष दें तो ये एक तरफा सोचेंगे, हमको किसी को इसमें दोष देना है, क्योंकि किसी घर का काम नहीं हो रहा है, गाँव काम हो रहा है। हमने इनको एज ए प्रतिनिधि चुना है, लेकिन ये प्रतिनिधि हमारे तो हैं और हम इनका साथ देंगे तभी ये काम कर पाएंगे, नहीं तो ये काम हो नहीं सकता। इसलिए हमें इसमें इनका सहयोग करना पड़ेगा। थोड़ी सी एक बात मैं अपनी जोड़ना चाहता हूँ इसमें। हम जब दूसरे से ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेगा, उसके लिए हमें अपने आप को भी उतना ही स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद भी उनका सहयोग करें। बिल्कुल। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला प्रधान किसी की तस्वीरें दिखा देने से, किसी का उकरने से, वो वहाँ की जनता से पूछो कि उनने उनका कितना सहयोग किया होगा। बिल्कुल सही बात है। हम अगर आप कहीं भी रहे, ये जरूरी नहीं आप गांव में ही रहे कि वहाँ से काम कर सकते हैं। आप गांव के कहीं से भी कोने में रहे
तो काम आप कर सकते आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, वैचारिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। हैं और हौसला अफजाई कर सकते हैं। हौसला अफजाई करते हैं कि भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब तो हौसला अफजाई कर हाँ, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल हौसला। तो सरपंच जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमको अगर इन सभी मुद्दों को सुलझाना है तो हमको सहयोग की भावना से काम करना होगा। एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने के बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय, चाहे गलतियाँ किससे भी होती हैं, इतने साल हो गए हमको तो इसमें कई प्रधान आए, कई सरपंच आए, मानव है, हाँ, मानव से है, गलतियां हो जाते होती हैं। सबसे गलती ऐसी नहीं कि ऐसे हो रहे हैं, हर से गलतियां कई बिल्कुल। गलतियां हुई। अगर हम पुरानी गलतियों को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमेशा झगड़े होंगे और हम विवाद आगे होंगे। आगे भी वो ही नहीं कर आगे हम सोच डेवलप सकते हैं, कर ही नहीं कर सकते। नहीं तो कर हमको उन गलतियों को दरकिनार करते हुए नए तरह से सोचना होगा और एक दूसरे के सहयोग करना होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप सीधे आप प्रधान जी से, सरपंच जी से या अन्य प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। और अगर आपका उनसे बात करने के अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपकी बात को नकार देते हैं तब आप कहिए, और उसको भी हम सहयोग की तरफ से काम करना चाहेंगे। और मैं एज ए यहाँ पर गांव का नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर चाहूँगा कि सभी को सहयोग की भावना के साथ और एक वो कोऑपरेशन के साथ हमको काम करना होगा। और तभी हम हर कार्य जो गांव से रिलेटेड, चाहे वो पानी का कार्य हो, चाहे रोजगार का कार्य हो, चाहे झाड़ी कटाना का कार्य हो, चाहे रास्तों का काम हो, चाहे गाँव से रिलेटेड, ग्राम प्रधान से रिलेटेड हो, वन पंचायत से रिलेटेड काम हो, हर कोई काम यहाँ पर आसानी से हो पाएंगे। लेकिन हमको सहयोग करना होगा और थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि अभी प्रधान तो अभी बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे किसी के भी हाथ में आला दिन का चिराग तो है नहीं कि आज वो पद पर बन गया और कल को उसने मतलब यहाँ पे 4 चांद लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमको अपनी योजना को कार्य रूप में लाने के लिए पहले तो अफसरों से मिलना पड़ता है, सरकारी काम होते हैं, सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले तो काफी इसमें वैसे ही समय व्यतीत हो जाता है, वैसे समय में तो फिर आर्थिक रूप से भी उनको, हाँ, खर्च करना पड़ता है। कई चीजें हैं, कई पहलू है इसके। हाँ बिल्कुल। फिर उनको यहाँ तक खींचना बहुत बड़ी टेढ़ी की है, हाँ, हाँ। क्योंकि उनके पास भी 50 वाहन है। जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि कोई समस्या है, उनके पास 50 लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ, कोई एक बिल्कुल बात है, हमारी समस्या ही नहीं है। बस उनके पास तो, हमारे पास तो एक छोटा सा गांव है, उनके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, कोई तहसील है, कोई ब्लॉक है, कोई पूरा जिला है। तो उन्होंने सबको सब देखना है, विश्वास में लेके अब काम करना है। लेकिन सबसे पहले तो हमको इसमें सब में टाइम लगता है। और सबसे पहले हमको इन समस्याओं को अपने ग्राम स्तर पर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस सुलझ तभी सकते हैं जब सहयोग से काम करेंगे। और मैं सभी जो हमारे ग्रामवासी हैं और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, जो भी हमसे रिलेटेड जो यहाँ गाँव में रहते हैं, उनको हमेशा कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। क्रिटिसाइज करिए, लेकिन क्रिटिसाइज कोई अच्छे ढंग से करनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। मतलब अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके साथ समाधान भी दीजिए, बिल्कुल समाधान दीजिए और अपना सहयोग भी दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर जो काम करो, लेकिन आप वैचारिक रूप से कहीं दूर है तो वहाँ से भी सहयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसी तब हम करें, इनका मनोबल बढ़ाएंगे तब ये काम हो पाएंगे। क्योंकि हम स्वयं जब हर जगह काम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि आपने काम क्यों नहीं किया करके। क्योंकि अगर हमको जनप्रतिनिधि से अपेक्षा कर रहे हैं तो हमको अपनी भी कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अधिकारों से पहले कर्तव्य आते हैं। हमें पहले कर्तव्य करने पड़ेंगे तभी हम अधिकार की मांग करते हैं। मैं अपने सभी ग्रामवासियों से, अभी सभी दर्शकों से और जो भी इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपना आपा मत खोइए, और जल्द ही इन सभी समस्याओं का निराकरण होगा। और जैसे अभी सरपंच जी ने कहा है, उन्होंने बहुत लोगों से मुलाकात करी है, और प्रधान जी, उप प्रधान जी और हमारे पूर्व सरपंच और सरपंच महोदय सब मिलकर इस काम को जुटे हुए हैं। जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। तो अब शाम की सब्जी खाने की तैयारी हो रही है। रंजन क्या बन रही है? सब्जी क्या बनी क्या? गोभी की सब्जी। गोभी बननी है, आलू गोभी का साग खाओ। आलू गोभी का साग बनेगा। और अभी एक काटी जा रही है, और हमने साथ में खा लिए मूंगफली, और साथ में हमने खा लिए हैं फैन समोसे। ये देखो समोसे गंदा हो गया है, साफ कर देंगे, क्या है, सब साफ करेंगे। खा लिया तो सफाई भी तो होगी, यार खाना का काम तो क्या है, यहाँ की सफाई भी होगी, गांव की सफाई भी करनी है, जितनी गंदगी है सारी दूर करनी है। लेकिन अभी हम खाएंगे सब्जी गोभी की, कट गई है, अभी बनाती नहीं बनाती है बात की बात है, बनाए अंदर है, काट दिया इसने। और गोभी की सब्जी बनेगी, इसमें थोड़ा आलू भी डालेंगे। आलू भी डालेंगे, और मिर्च, मसाला, हल्दी
ये आ गई भौजी भी आ गई है, भौजी भी आ गई है। यही बनाएगी सब्जी लग रहा है मेरे को, है ना? आज ये बनाएंगे आप। आज